हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपका मेरे यूट्यूब चैनल @सोनिधि गोल्ड स्पेस X4J पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने ऑल इंडिया ट्रिप के लिए 19/7/2025 से अपनी घर से बाहर निकल रहा हूँ। ये मेरा ट्रिप लगभग 5 माह के लिए 151 डेज़ और 31,000 किलोमीटर के आसपास की होगी। ये ट्रिप मैं अपनी स्वयं की कार से सोलो करूँगा और इस ट्रिप की सारी जानकारी, सारी डिटेल्स और ये कहना चाहिए कि जो भी मैं सामने देखूँगा वो अपने YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल पे आइए, मेरे वीडियो को देखिए और आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मैं आपके हिसाब से चैनल में, YouTube में आपको मनोरंजन कर पा रहा हूँ या नहीं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक ऊर्जा का काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अब उम्र बढ़ गई है तो क्या सफ़र करना हमें छोड़ देना चाहिए, या फिर यह डर लगता है, डर सताता है कि अकेले बाहर जाना अब पहले जितना आसान नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार रिटायर हो गए तो अब घर पर ही बैठना ही ठीक है। लेकिन सच बताऊं, ज़िंदगी का सबसे सुंदर सफ़र तो अब आपके पास समय है। सुंदर सफ़र में अब आप शुरू होता है। यह वह समय है जब आपके पास समय है, अनुभव है और अगर हिम्मत जोड़ दी जाए तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वह भी बिना किसी पर निर्भर हुए, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के सहायता के। यह मुमकिन है तो बिल्कुल मुमकिन है। बस आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह के साथ अपने आप में विश्वास पैदा कीजिए कि यस, आई कैन डू इट। और इसी विश्वास के साथ मैं मेरे रिटायरमेंट के पश्चात अपनी सेकेंड इनिंग बैटिंग की शुरुआत कर रहा हूं और शायद इसी वजह से मैं अपने अगले सफ़र को एक नया नाम और नया आयाम देने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूं। सो वेलकम टू माय सेकेंड इनिंग बैटिंग। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आपको मैं अपने ट्रिप की पहली कड़ी आज से शुरू करता हूं। अब हम आपके साथ रोज़ रूबरू होंगे, रोज़ मिलेंगे, रोज़ आपसे बात होगी। जिंदा दिली की कोई सीमा नहीं होती है, बाज के उड़ने की कोई सीमा नहीं होती। जिंदा दिल लोग अपने समय, अपने सपने की कोई सीमा नहीं रखते। बाज जिस तरह से आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है, आप भी अपने सपने को उतनी ऊंचाई तक, उतनी दूर तक ले जा सकते हैं। बस आप में एक नई ऊर्जा होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए और जोश होना चाहिए। यदि जोश है, जज्बा है, उत्साह है तो आप फिर से एवरेस्ट छू सकते हैं, माउंटेन की फतह कर सकते हैं, माउंटेन की चढ़ाई कर सकते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप आइए, मैं आपको ऑल इंडिया ट्रिप पे लेके चलता हूँ। आज से मेरी पहली किस्त आपको मैं अपनी पहली किस्त में संबलपुर के सबसे बड़े डैम हीराकुद डैम के लिए ले चलता हूँ। मैं आपको हीराकुद डैम के बारे में आज बताता हूँ आपको। सो थैंक्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू।
यात्रा में निकलने से पहले बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि यह यात्रा 6 माह के लिए है और मैं एक बार घर से निकलने के बाद वापसी 5 से 6 माह के पश्चात ही आ पाऊँगा। इसलिए मुझे अपने कपड़ों के साथ साथ कुछ एनर्जीज, ड्राई फ्रूट, खाने पीने के सामान, मेडिसिन्स और आपको YouTube में बहुत कुछ दिखाने के लिए उसके उपकरण इत्यादि लेके चलने पड़ते हैं। ये सब तैयारी मैंने पिछले 1 से 1.5 माह पूर्व से तैयारी की है। दूसरी चीज़, यात्रा में जाने पर हो सकता है कई जगह मैं ट्रैकिंग भी करना पड़े या टेंटों पे रुकना पड़े, इसलिए वो सारी तैयारी भी करनी पड़ी। कहीं पर -डिग्री पे भी तापमान आ सकता है, इसलिए मैंने -10 डिग्री तक का जैकेट भी खरीद लिया है, रख लिया है। ये जैकेट मुझे गिफ्ट में मेरे समधी महोदय के द्वारा दिया गया है। मुझे मेरे रिटायरमेंट पे बहुत सारे गिफ्ट आइटम ऐसे मिले जो मेरे ट्रैकिंग से संबंधित थे, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स को ये मालूम था कि आफ्टर 2 मंथ्स मैं निश्चित रूप से भारत भ्रमण के लिए निकलूंगा और वो भी अपनी कार पे सोलो। इसलिए कुछ लोगों ने मुझे गिफ्ट में ऐसे सामान दिए हैं जो मेरे ट्रिप पे काम आए। सो थैंक्स उन सभी को जिन्होंने मुझे ये सोचकर पहले से इस टाइप का सामान दिया। आप मेरे सामानों को देखिए, में बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो ट्रिप के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेडिसिन भी रखना पड़ता है, कपड़े भी रखने पड़ते हैं। ये मैंने विजिटिंग कार्ड्स भी बनाए थे, कहीं कहीं काम आ सकते हैं किसी को देने के लिए। हर किसी को चैनल, ये बेड के लिए बिछाने का है, ये कपड़े हैं। और ये मैंने, हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं पंचर हो जाए या हवा कम हो जाए तो आप किसी खोजें, उससे अच्छा कि आप अपना हवा भरने का पंप खुद रखें और पंचर किट्स रखें। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप स्वयं वो सब कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आप पे जज्बा होना चाहिए, आप में ये सब करने के लिए ललक होनी चाहिए। ये मैंने कुछ ट्राइपैड और कहना चाहिए ड्रोन्स वगैरह भी लिए हैं, जो पहले से लेके उसकी तैयारी कर ली थी, इसलिए ड्रोन उड़ाने में थोड़ी सी अब मुझे सुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है ना। ये कपड़े हैं कहना चाहिए। और आपको बताऊं, ये कुछ जैकेट है, कहीं कहीं अच्छे लोग मेरे को मिलेंगे तो उनसे मुझे गिफ्ट भी करना पड़ता है। तो ये मैंने जैकेट रख लिए हैं। ये जैकेट कोसे के हैं, रायगढ़ में कोसे का बहुत अच्छा सामान मिलता है। ये पैड मुझे लेना पड़ा। और ये कुछ खाने पीने के सामान हैं। इसके साथ में अपनी यात्रा की शुरुआत करने को तत्पर हो करना चाहिए। पूजा पाठ भी करने पड़ते हैं, तो कुछ अगरबत्ती के पैकेट्स हैं, ये मफलर्स वगैरह हैं। ये रेनी सीजन होने के कारण से कुछ रेनकोट, ये कैप्स वगैरह हैं। मेरे बैग है जिसमें लैपटॉप और चार्जर वगैरह मुझे रखना है, टॉवल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ऑल इंडिया ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमें एक फ्लैग का होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने रख लिया है। हम कुछ जगह ये फ्लैग को दिखाएंगे और उससे एक आत्मीयता बनती है, एक जज्बा बनता है, जुनून होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आज अपनी यात्रा की शुरुआत अपने घर से ऑल इंडिया ट्रिप के लिए शुरू कर रहा हूँ। मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैंने अपनी गाड़ी में अपना सामान पैक कर लिया है। आपको बताता हूँ कैसे मैंने अपनी गाड़ी में सामान पैक किया है। और आज जब मैं निकलूँगा तो आपको मैं पूरी ट्रिप में आपके साथ आपको ऑल इंडिया ट्रिप की दिखाऊँगा
वीडियो दिखाऊंगा ऑल इंडिया ट्रिप की, अच्छी अच्छी जगहों से आपका मुलाकात कराऊंगा और लोगों से आपकी बात कराऊंगा। देखिए मैंने डिक्की में अपना सारा सामान भर लिया है, ओढ़ने बिछाने और रहने के लिए। अपने सारे कपड़े यहाँ पर है, कुछ खाने पीने के सामान भी रखा हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। इस तरीके से मैंने अपने भर लिया है डिक्की को, और आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ पानी भी रखे हैं रास्ते के लिए, मुंह हाथ धोना और इधर उधर कुछ भी लगे पानी ना मिले उसके लिए। और मेरे बैग भी हैं, 4-5 बैग मैंने पीछे डाल रखा है। चूँकि मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला हूँ, इसलिए मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि सामान और रखना है या और कुछ आएगा। मैंने अपने ज़रूरत की सारी सामान यहाँ भर रखी है। और अब हम यात्रा की शुरुआत करेंगे अपने YouTube चैनल पे। ये देखिए मैं अपने जाने की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। हम निकलेंगे अभी। ये मेरी गाड़ी है। जस्ट 10 मिनट के बाद मैं अपने घर को, अपने मूल निवास स्थान को छोड़ के अपनी यात्रा पे निकलूँगा और आपको वो सारी चीज़ दिखाऊंगा जो आप देखना चाहेंगे, है ना। हाय फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं ऑल इंडिया ट्रिप के लिए। आप सब मेरे साथ YouTube में आइए, आपको मैं ऑल इंडिया की पूरी जानकारी और अच्छे अच्छे स्थानों से आपका परिचय कराऊंगा। वेलकम टू माय YouTube चैनल। हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के साथ चल रहे हैं, हर जगह अपनी ध्वज का फहराएंगे और आपको अच्छी चीज़ बताएंगे। आप मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ वीडियो में मेरे से जुड़ेंगे, आपको मैं पूरी इंडिया की ट्रिप दिखाऊंगा। मैं 5 महीना पे कम से कम 200 से 250 वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। आप ऑल इंडिया घर बैठ के देख सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, वेलकम। फ्रेंड्स, मेरे घर से निकलने के पहले ये श्री राघवेंद्र जी, मेरे पड़ोसी, मेरे मित्र, छोटे भाई, और ये मेरे भाई आनंद, ये मेरी धर्मपत्नी, और ये सब मुझे विदा के लिए सामने आए हैं कहना चाहिए। इसके बाद मैं निकल जाऊंगा और जाते जाते घर से एक बार अंतिम ये सरकार, ये सुजीत सर हैं इनकम टैक्स ऑफिस से, साथ में इनकी धर्मपत्नी भी थी। ये मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे और मैं जैसे निकलने वाला था कि ये भी आ गए, तो ये भी विदाई पे मेरे सामने रह गए। भारत यात्रा की शुरुआत पे मुझे विदा करने के लिए। देखिए ये सब मुझे कांग्रेट कर रहे हैं। अच्छी बात है, घर से निकलूं तो कम से कम अकेला ना निकलूं, 4 लोग कम से कम हाय हेलो कर सके, विदा कर सके। सॉरी, इस टाइम मैं अपना माइक जब लगाया था तो माइक में कुछ डिस्टरबेंस आने के कारण से आवाज़ नहीं आ पाई। और ये मेरा खुद का घर है कहना चाहिए, जहाँ से मैं निकल रहा हूँ ऑल इंडिया ट्रिप के लिए। अभी हम अपने गाड़ी के मीटर को मैंने 0 में ला दिया है, ताकि 5 महीने 6 महीने बाद जब मैं वापस घर आऊँ तो एक्यूरेट कितनी किलोमीटर की ड्राइविंग मैंने की है इस ऑल इंडिया ट्रिप पे, या मेरी गाड़ी ऑल इंडिया ट्रिप पे कितनी दूर चली है, ये कंफर्म हो सके। इसलिए मैंने इसे 0 कर दिया है यात्रा ट्रिप के लिए। अब वापस आके हम फिर से इसकी वीडियो बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम यात्रा में निकल रहे थे तो हम छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ से निकल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ महतारी का होना नितांत आवश्यक है। ये हमारी भतीजी है कहना चाहिए, ऊपर में रहते हैं। ये छत्तीसगढ़ महतारी बन के आज स्कूल के लिए जा रही हैं। मैंने सोचा ये भी सामने आ जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये से हम आई थी कहना चाहिए स्कूल जाने के लिए, तो मैंने इन्हें सामने लेके अपना फोटोस वगैरह शूट करवाया। ये बेचारी। फ्रेंड्स, यात्रा की शुरुआत हमें अपने इष्ट देव या परमात्मा या देवी देवता के मंदिरों से शुरू करनी चाहिए। इसलिए मैंने
अपने घर से निकलने के पश्चात सबसे पहले माँ बूढ़ी माई रायगढ़ के दर्शन किए। ये बूढ़ी माई मंदिर के दृश्य है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद ये। और यहाँ आकर मैंने माता बूढ़ी माई से अपनी मनोकामना यात्रा पूरी करने हेतु इनसे आशीर्वाद लिया और यहाँ से मैं यात्रा शुरू करने की सोचा। क्योंकि ये यात्रा मेरी अगली 5 से 6 महीने के लिए है, इसलिए बूढ़ी माँ के दर्शन भी आवश्यक है। बूढ़ी माँ रायगढ़ की एक बहुत ही प्रसिद्ध देवी हैं और बहुत पुरानी मंदिर है। यहाँ पर लोगों की आस्था ज़बरदस्त है, होनी भी चाहिए। आप अपने घर के बाद सबसे ज़्यादा जिन पर विश्वास करते हैं या उससे भी ज़्यादा विश्वास करते हैं तो इन माता पर करना चाहिए। माता आपके साथ हैं, आप स्वस्थ सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मंदिर के कुछ दृश्य हैं, अभी पुताई और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है संभवतः, इसलिए ये बांस बल्ली वगैरह लगे हुए हैं। देखिए मंदिर के नैनाभिराम दृश्य।